हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। इन दिस वीडियो हम पढ़ेंगे थेल्स थ्योरम, इज ऑल्सो नोन एज वीपीटी। क्या कहते हैं ये थ्योरम? इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है हमारे पास, सपोज दैट इज दिस, एक ट्रायंगल है हमारे पास, उसकी एक साइड के पैरेलल हमने एक साइड ड्रॉ करनी है, पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी हमने डी ई। आगे क्या है? टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, जो ट्रायंगल की अदर टू साइड्स हैं उसके की एक पॉइंट पे क्या कर रही है, वो कट कर रही है। ओके, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। क्या है? ये कट करने के बाद जो अदर टू साइड्स हो जाएंगी वो सेम रेशो में डिवाइड हो जाएंगी, बट जाएंगी। यही क्या करना है? प्रूव करना है हमने। फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। हमारे पास एक ट्रायंगल है, उसकी एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है, कर दी हमने डी ई। वो डी ई क्या है? अदर टू साइड्स के एक एक पॉइंट पे क्या कट करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। जब ये इंटरसेक्ट करेंगी तो ये टू लाइंस है ट्रायंगल की, वो सेम रेशो में क्या हो जाएंगी, डिवाइड हो जाएंगी, बट जाएंगी। हमने प्रूव करना है। सेम जैसे हम पहले करते होते हैं, पहले गिवन लिखते हैं, गिवन लिख लिया ए बी सी इज अ ट्रायंगल, ए बी सी एक ट्रायंगल है, एंड डी इज अ पैरेलल लाइन, डी ई क्या है? इसके पैरेलल है टू साइड बी सी विच कट्स ए बी एट डी, ए बी कट कर रही है डी पे, एंड ए सी एट ई, ए सी किस पे कट कर रही है? ई पे कर रही है। कर दिया हमने। तो नेक्स्ट लिखेंगे हम टू प्रूव। हमने प्रूव क्या करना है? भी जो टू साइड्स है वो सेम रेशो में डिवाइडेड हो जाएंगी, मीन्स ए डी अपॉन डी बी एंड ए ई अपॉन ई सी क्या होंगी? इक्वल होंगी। ये हमने प्रूव करना है। तो हम इसमें कुछ कंस्ट्रक्ट करेंगे। क्या कंस्ट्रक्शन किया हमने? ज्वाइन बी ई, मैंने क्या कर दिया? बी ई को ज्वाइन कर दिया। ओके, एंड सी डी, सी डी को भी हमने ज्वाइन करना है, कर दिया। एंड ड्रॉ ई एफ परपेंडिकुलर ए बी, ई एफ है परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है किस पे? ए बी पे ड्रॉ करना है हमने। ई एफ किस पे ड्रॉ कर दिया? ए बी पे कर दिया मैंने। ओके, नेक्स्ट से डी एन किस पे करना है? ए सी पे। डी एन परपेंडिकुलर ए सी लाइन पे हमने ड्रॉ करना है, दैट इज ड्रॉन। कर दिया हमने। तो चलो अब हम करेंगे इसका प्रूफ। प्रूफ में हम क्या लेंगे? ट्रायंगल्स का एरिया लेंगे। पहले हमें क्या चाहिए? ए डी चाहिए, है ना। ए डी हम देख लेंगे ट्रायंगल में कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। इट मीन्स हम ये वाली ट्रायंगल लेंगे, ये ट्रायंगल लेंगे ना, हमने जो प्रूव करना है हम वही वाली ट्रायंगल उठा लेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, ये लिख लिया। तो इसके नीचे में क्या चाहिए? डी बी चाहिए ना, तो डी बी कहाँ है? ये रहा। तो ये वाली ट्रायंगल लेनी पड़ेगी हम। तो इसके नीचे कौन सी ट्रायंगल का एरिया लेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई ले लिया। ट्रायंगल के एरिया का हमें पता है क्या होता है? 1.2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। सेम इसका भी होएगा। तो 1/2 तो ऐसे ही रहेगा। बेस क्या है? ए डी ई ट्रायंगल में बेस क्या है? यही बेस है ना इसका। ए डी इसका बेस होएगा, तो ए डी लिख दिया मैंने यहाँ पे। तो इसकी हाइट क्या है? हाइट जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया दैट विल बी हाइट, हाइट होएगी ना ये, तो मल्टीप्लाई ई एफ लिख दिया। सेम नीचे वाली ट्रायंगल में लेंगे, 1.2 है, विल बी एज इट इज। बी डी ई का बेस क्या है? बी डी है, बी डी लिख दिया मैंने। और इसकी हाइट क्या होएगी? ई एफ होएगी। इसकी हाइट, ये ऊंचाई तो यही रहेगी ना इसकी, ई एफ मैंने ये लिख दिया। ठीक है, तो 1.2 के साथ 1.2 कट हो जाएगा, ई एफ के साथ ई एफ कट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? ए डी अपॉन बी डी। आप एक सिंपल वे से भी इसको देख सकते हो। क्या आएगा? जैसे हमें ए डी चाहिए ऊपर, है ना, तो ए डी लिख दिया और साथ में फर्स्ट परपेंडिकुलर क्या था हमारा? ई एफ लिख दिया। तो नीचे में क्या चाहिए? डी बी चाहिए। डी बी भी लिख सकते हैं, बी डी भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो हमने वही लिख दिया। और हमारा दूसरा इस वही वाला क्या आ जाएगा? परपेंडिकुलर इसके साथ आ जाएगा। ऐसे भी आप याद रख सकते हो अगर आपको ये नहीं याद रहेगा। ओके, लिख दिया। इसको हम 1 मान लेंगे, 1 लिख दिया। तो अब हमें ये वाला सेकंड वाला चाहिए। सेकंड वाले में हमें ए ई है। ए किस में? ये रहा,
वही वाली ट्रायंगल ले लेंगे, मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। उसके नीचे चाहिए EC ये ना, EC मीन्स हम ये वाली ट्रायंगल लेनी पड़ेगी, हमने ये वाली ट्रायंगल ले ली, क्या लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल CED ले लिया। एरिया का फॉर्मूला तो सेम वही रहेगा ना, चेंज थोड़ी ना होएगा भी हमने ट्रायंगल चेंज कर दी तो उसका एरिया भी चेंज होएगा, नहीं वही सेम ही रहेगा, तो वही लिख दिया। 1.2 एसिस बेस क्या है इसका बेस AE होएगा, AE लिख दिया, और इसकी हाइट क्या होएगी, DN हम मल्टीप्लाई कर देंगे, एसिस सेम नीचे वाली ट्रायंगल के साथ करेंगे, 1.2 एसिस रहेगा, इसका बेस क्या होएगा, EC होएगा, इसका बेस हमने EC लिख दिया, और मल्टीप्लाई बाय इसकी हाइट DN। इसमें भी आप वो ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमें पहले AE चाहिए था, AE लिख दिया, और सेकंड परपेंडिकुलर क्या था हमें, DN, वो लिख दिया साथ में, और नीचे EC चाहिए तो EC लिख दिया, और हमारा वही परपेंडिकुलर आ जाएगा। ओके, सेम इसके साथ 1.2 के साथ 1.2 कैंसिल, DN के साथ DN, तो क्या बच जाएगा हमारा AE अपॉन EC बच जाएगा। हम इसको क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे। ओके, तो आगे क्या करना है, आगे हमें थोड़ा सा एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी, मीन्स अगर हमारे पास 2 पैरेलल लाइंस हैं, सपोज दीज पैरेलल लाइंस है ना, ये आपस में पैरेलल है, अगर 2 पैरेलल लाइंस में कोई भी ट्रायंगल्स बन रही होती हैं, एक ही साइड से बन रही होती हैं, क्या है, एक ही बेस से, ये वाली बेस ले ली हमने है ना, एक ही बेस से हमारी क्या है, एक ट्रायंगल बन रही है, यही बेस से ये बन रही है, सपोज करो ये बना दी मैंने है ना, ये वाला बेस है हमारा, इसके साथ ये वाली ट्रायंगल बन रही है, और एक ये वाली ट्रायंगल बन रही है। अगर एक बेस से पैरेलल लाइन में 2 या फिर 3 कितनी भी ट्रायंगल्स बने, उन सब का एरिया क्या होता है, इक्वल होता है, क्या होता है, इक्वल होता है। हम एक लाइन लिखेंगे यहाँ पे, हमारे पास भी ऐसे ही है ना, ये 2 पैरेलल लाइंस दी गई है हमें है ना, ये वाला बेस है DE, इस पे एक ये वाली ट्रायंगल बन रही है और एक ये वाली बन रही है, इट मीन्स ये दोनों का एरिया क्या होएगा, सेम होएगा। हम यहाँ पे लाइन लिखेंगे, ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल CDE आर ऑन द सेम बेस से बन रही है ना दोनों, कौन सा सेम बेस है इनका, DE, एंड बिटवीन, किनके बिटवीन है ये, पैरेलल लाइंस के है ना, सेम पैरेलल लाइंस हैं, सेम पैरेलल लाइंस कौन सी है, DE एंड BC, दोनों की सेम पैरेलल लाइंस के बीच 2 ट्रायंगल्स बन रही है एक ही बेस से, तो क्या होएगा, हमें पता है, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE, इन दोनों का एरिया क्या होएगा, इक्वल होएगा। बस हमें इतनी सी बात याद रखनी पड़ेगी भी, ऐसा हमने लेकर चलना है। ओके, इसको हमने मान लिया 3 मान लिया। अब मैं यही 3 सेकेंड वाले में पुट करूँगी, सेकेंड वाले की लेफ्ट साइड उठा ली मैंने, क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CED, ये लिख दिया मैंने। अब मैंने 3 में क्या लेकर चली हूँ भी, एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE किसके इक्वल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, तो मैं इसकी जगह पे ट्रायंगल ऑफ BDE का एरिया लिख सकती हूँ, ऑब्वियसली लिख सकती हूँ, अगर दोनों इक्वल हैं देन आई कैन राइट ना। तो मैंने ऊपर वाला तो सेम रखा, ADE तो सेम रखा है ना ट्रायंगल का एरिया, और नीचे वाले एरिया में CED ट्रायंगल का एरिया किसकी इक्वल है, इसकी इक्वल है, तो इसकी जगह मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूंगी, कर दी मैंने ये। अब ये वाला सेकंड में क्या था, ये लेफ्ट साइड किसकी इक्वल थी, AE अपॉन EC के, तो इधर भी तो E इक्वल होएगी ना, वही उठाया था हमने, तो इससे क्या आ गया भी, ये इसके इक्वल है, इसके इक्वल आ गया ना, हम इसको 4 मान लेते हैं, चलो ठीक है, ये इसके इक्वल आ गया। अब फर्स्ट क्या बोल रहा था अभी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE किसके इक्वल है, AD अपॉन BD, और सेम हमने यहाँ कर दिया भी, ये इसके इक्वल है। यहाँ देखो लेफ्ट साइड, ये वाली लेफ्ट साइड, दोनों इक्वल है ना,
यहाँ पर भी एरिया ऑफ ए डी ई का है, यहाँ पर भी ए डी का, नीचे बी डी ई का, इधर भी बी डी ई का है, दोनों सेम है। अगर लेफ्ट साइड सेम है तो हम राइट साइड भी सेम लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। अगर लेफ्ट साइड सेम होती है तो राइट साइड भी तो इक्वल होएगी ना। तो इनकी लेफ्ट साइड सेम है तो मैं इसकी राइट साइड भी क्या लिख दूंगी, सेम लिख दूंगी। ए डी अपॉन बी डी है, बी डी को मैं डी बी में लिख रही हूँ, वी कैन राइट ओके। तो इस साइड क्या है, इसकी राइट साइड ए अपॉन ई सी, ये क्या आ गया, इक्वल आ गया। ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी आ गया ना। हमने प्रूव क्या करना था, ये लिखा हुआ हमने प्रूफ क्या करना था, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी, वही तो हमारा आ गया, ये आ गया ना हमारा, ये प्रूव हो गया हमारा। कुछ नहीं करना, हमने इसमें पहले कंस्ट्रक्शन करनी है, कंस्ट्रक्शन करने के बाद एरिया लेना है। एरिया का फॉर्मूला हमें पता है ट्रायंगल के, लिखा तो हमें ये याद रखना होगा कि अगर टू पैरेलल लाइंस में एक ही बेस से कितनी भी ट्रायंगल्स बन रही हैं तो उन सब का एरिया क्या होएगा, इक्वल होएगा। तो हमने इक्वल कर दिया, बस इसकी वैल्यू पुट की तो हमारा थ्योरम आ गई। तो हमारी ये क्या थ्योरम प्रूव हो गई। तो हमने ये क्या करना था, प्रूव करना था। समझ आई ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल।